everyone, welcome you all to this YouTube channel. I am Megha Kulshrestha, your educator on YouTube, and we are going ahead with the biological classification. So already we had done with the Monera and the Protista. Now we are going to study the third kingdom, that is the kingdom Fungi. ठीक है, जिसमें आपके आते हैं मल्टी सेल्यूलर, eukaryotic, heterotrophic, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप सबने फंगस देखी होगी घर में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कभी भी हम अपना फूड बाहर छोड़ दें गर्मियों में अगर काफी टाइम के लिए, तो उस पे जो है कुछ ग्रीन या ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस लग जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल द फंगस। ठीक है, तो किंगडम फंजाई में क्या आता है? द किंगडम फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नाउ दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, राइट? Just a second. Okay, so they show a great morphology. मतलब कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, डाइवर्स टाइप के हैं, एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट एज वेल। कोई कहीं आपको पेड़ पे मिलेगी, तो कोई पानी में मिलेगा, कोई आपको लैंड पे मिलेगी, तो डिफरेंट हैबिटेट्स दे हैव। Now you must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits पे आपने जरूर देखा होगा कि कभी आप लेमन खुला छोड़ दो या आप कभी बनाना छोड़ दो या एप्पल छोड़ दीजिए, आपको देखा होगा कि उसमें फंगस लग जाता है। एज वेल एज द मॉइस्ट ब्रेड, ब्रेड को अगर आप थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए, गीला, थोड़ा हल्का गीला होना चाहिए, तो उसमें बहुत ही जल्दी फंगस लग जाती है। द कॉमन मशरूम यू ईट आर toadstools are also fungi। तो यू कैन सी हम कुछ फंगस खाते भी हैं। तो जो कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं दैट इज द टोडस्टूल। ठीक है, नाउ व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। तो मस्टर्ड की लीफ पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, दैट इज ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। ठीक है, ये पैरासिटिक फंगस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती है। सम यूनिसेलुलर फंगी एग्जांपल यीस्ट आर आल्सो यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो यीस्ट है उसका क्या यूज है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसीस सेरेविसाई। तो सैकेरोमाइसीस सेरेविसाई जो है, इट इज द ब्रूअर्स यीस्ट और इट इज द बेकर्स यीस्ट because it is used to make beverages and as well it is also used to make the bread. So इसको ब्रूअर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट दोनों बोलते हैं। Now other fungi causes disease in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. तो ये भी बहुत important है कि जो Puccinia है, Puccinia is the fungus which causes rust in wheat. Okay, rust in wheat is caused by Puccinia. ओके, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। तो आप देख सकते हो कि हार्मफुल भी है फंगस और एज वेल एज यूजफुल भी है। तो पेनिसिलियम इज अ फंगस विच इज यूज टू मेक द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, राइट? Fungi are cosmopolitan in distribution. They can occur in air, water, soil, and on animals and plants also. So they are cosmopolitan in distribution means they are present everywhere. तो हमें दिखती नहीं है, आपको स्पोर्स नहीं दिखेंगे भाई, आपके घर में आपको फंगस नहीं दिख रही है, फिर भी वो ब्रेड पे कहाँ से आ गई? जस्ट बिकॉज कि उसके जो स्पोर्स हैं वो हवा में हैं, और जैसे ही उनको फूड मिलता है और वार्म टेम्परेचर मिलता है तो वो वहां पे ग्रो कर जाते हैं। सो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड
ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। तो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस जैसे ही उनको मिल जाएगी वो वहां पे ग्रो कर जाएगी। सो हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? इसका आंसर तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अपने खाने को अगर खराब होने से बचाना है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से बचाना है, तो वी हैव टू पुट इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर है वो लो होता है। इज दैट क्लियर? नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच इज यूनिसेलुलर, ठीक है। यीस्ट क्या होती है? एक ही यीस्ट नहीं है, कई सारी यीस्ट होती है। सेक्रोमाइसिस सेरिविसाई इज वन ऑफ द मेंबर, एक ये मेंबर है। बहुत सारी यीस्ट हैं जो कि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल की बनी होती है यीस्ट, ठीक है। ये यीस्ट है। फंजाई अदरवाइज आर फिलामेंटस, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर यीस्ट है जिसका नाम है, सॉरी, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसका नाम है यीस्ट। अदरवाइज जो फंगस होती हैं दे आर फिलामेंटस, ऐसे फिलामेंट्स जैसे उनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। तो अगर आप फंगस को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनमें आपको ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल, एक को बोलेंगे हम हाइफे और पूरे को टोटल को बोलेंगे हम माइसीलियम, ठीक है। सो द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। हाइफे का जो नेटवर्क है सारे हाइफे मिला के क्या बना देते हैं? माइसीलियम बना देते हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब कुछ हाइफे ऐसे होंगे जिसमें क्या है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जैसे एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा ये रहा, ये रहा, तीसरा चौथा, लाइक दिस। सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ओके। जहाँ पे आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म एक ही है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। और उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं क्या है, न्यूक्लियस है, ओके। तो ये तो हो गई कौन सी कंडीशन? दिस इज व्हाट वी कॉल सिनोसिटिक हाइफे। ऐसे हाइफे को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। जहां पे एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ऐसे हाइफे को बोलेंगे हम सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। और whereas in some cases you will see that this hyphae is having septum। ये एक न्यूक्लियस हुआ, एक न्यूक्लियस यहाँ हो गया, ये हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस, इस तरीके से सेप्टम बने हुए हैं, ओके। सो अदर्स हैव अ सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। तो आप देख सकते हो किसी किसी में आपको सेप्टे या क्रॉस वॉल्स मिलेंगी। The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. This is also important कि जो सेल वॉल है फंगस की वो किसकी बनी है? काइटिन की एंड पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर की। तो काइटिन और शुगर की जो है इसकी सेल वॉल होती है, किसकी? फंगस की। Now most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। तो जो फंगस होते हैं, लेट मी इरेज फर्स्ट, तो फंगस क्या करती है, जैसे सपोज दिस इज द ब्रेड और इस ब्रेड पे फंगस ग्रो कर रही है, इस ब्रेड पे फंगस अगर ये ग्रो कर रही है तो व्हाट इट विल डू, ये फंगस यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज करेगी और ये केमिकल इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा। जो बाहर ये ब्रेड है, ये फूड है, इसको ब्रेक डाउन करेगी, मतलब बाहरी डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है इसमें। डाइजेशन तो बाहर ही हो गया, सेल के बाहर ही डाइजेशन हो गया, एंड देन इट एब्जॉर्ब, ओके। जब फूड डाइजेस्ट हो गया फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है फंगस, राइट। सो मोस्ट फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक, ज्यादा हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। इज दैट क्लियर? तो डेड सबस्ट्रेट से ये खाना अपना एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाहरी डाइजेशन हो जाता है,
फंगस के बाहरी डाइजेशन हो रहा है, केमिकल रिलीज किए उन्होंने और बाहरी डाइजेशन हो गया, इसलिए इसको बोलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसमें बाहर हो रहा है। और तो ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, एंड इफ दे आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स देन वी कॉल देम एज पैरासाइट्स। ठीक है, अगर वो अपना खाना प्लांट से ले रहे हैं, सपोज एक यहाँ पे एक प्लांट है, उस लीफ पे अगर ये फंगस ग्रो हो गई है तो हियर वी कॉल इट एज पैरासिटिक। ओके, दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, लिविंग बीइंग से ले रही है। नाउ some they can also live as symbionts in association with algae as a lichens। अब lichens क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ट्री की ब्रांच है जिस पे लाइकन ग्रो कर रही है। ओके, ये लाइकन है। लाइकन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एल्गल सेल्स दिखेंगे और फंगल हाइफे दिखेंगे, ये सब फंगस के हाइफे हैं। तो ये जो लाइकन है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, राइट। तो यू कैन ये जो है एल्गी है, ठीक है, और यहाँ पे ये है फंगस आपकी, जो फंगस है, फंगस के हाइफे निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फंगस क्या कर रही है, फंगस के हाइफे बहुत ही पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो फंगल हाइफे एब्जॉर्ब nutrients from soil and then they transfer this nutrient to the algae। Okay, and what algae is doing, algae is having green pigment, अपना खाना खुद बना सकती है algae। तो ग्लूकोज जो बनाती है algae, जो भी फूड वो बना रही है, that food it gives to the fungi। ठीक है, खुद वो अपने लिए भी रखती है और कुछ वो फंगस को दे देती है। So in this way, this type of association which both are beneficial for each other, दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, that type of association is called symbiotic association। So in lichen you will see that algae and fungi are living together, is that clear? Then in some cases with the roots of higher plants as a mycorrhiza, देखिए study of fungi is known as mycology। फंगस की स्टडी होती है माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी होती है फाइकोलॉजी। ठीक है, अब माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। तो ऐसी फंगस जो रूट के संग एसोसिएशन बनाती है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये व्हाइट व्हाइट कलर की क्या है, फंगस है। फंगस के ये हाइफे हैं जो रूट के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं। तो ऐसी फंगस जो रूट के संग एसोसिएशन बनाती है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही पाइन के जो ट्री होते हैं, यू कैन थिंक ऑफ कि पाइन के जो ट्री होते हैं, दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस फंगस। अगर ये फंगस उसकी रूट्स में नहीं होगी तो पाइन का ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस फंगस एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फॉर द पाइन ट्री। इज दैट क्लियर? तो माइकोराइजा ये छोटे छोटे जो हाइफे हैं, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर करके, जो मिनरल्स वगैरह हैं जो एब्जॉर्ब कर करके प्लांट्स को ट्रांसफर करते हैं, जैसे फॉस्फेट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, अदर मिनरल्स एज वेल। तो ये सब ट्रांसफर करते हैं प्लांट्स को। दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों तरीके से हो सकता है। अब वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव में आपका आ गया नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जैसे कोई भी फंगस है, इसका कोई भी पार्ट टूट के कहीं गिर जाए, देन इट विल ग्रो इनटू अ फंगस। सेकेंड इज बाय फिजन। फिजन में क्या होता है, कोई भी एक सेल है फंगस की, इस सेल में कंस्ट्रक्शन होगा एंड इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 सेल एंड सो ऑन, ये दोनों सेल फिर पूरा का पूरा फंगस बना लेंगे। थर्ड इज बाय बडिंग। बडिंग यू विल सी इन यीस्ट। बडिंग में आपने देखा यीस्ट में एक छोटी सी बर्ड निकल आएगी ऐसे, दिस बर्ड ग्रो इनटू अनदर बर्ड एंड सो ऑन। ऐसे बर्ड जैसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, दे कैन लिव इन, अपने पेरेंट्स से अटैच भी हो सकते हैं और डिटैच भी हो सकते हैं, हट भी जाते हैं। सो दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है,
इनमें स्पोर्स की वजह से होता है। ठीक है, स्पोर्स होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है, ये स्पोर हो गया एक। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक स्पोर है। इट कैन बी कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, रिमेंबर द नेम, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। इसमें से जूस्पोर्स है, ये मोटाइल है, बाकी ये दोनों नॉन मोटाइल। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी पिक्चर। ये देखिए, जूस्पोर्स कहाँ बनेंगे, जूस्पोरेंजियम के अंदर। तो स्पोरेंजियम वो जगह होती है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपको जूस्पोर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा स्पोरेंजियम जैसा, जिसके अंदर ये मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं, एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स। ठीक है, सेकेंड स्पोर है स्पोरेंजियम के अंदर जो बन रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। ठीक है, जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो आप देख सकते हैं ये एक लंबा सा जो स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है और इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, and these spores are called sporangiosपोर्स। ओके, तो जब भी आप फंगस देखते हो, जो फंगस का स्ट्रक्चर आपको जो भी दिखता है, ये जो बॉडी है इसकी, ये हैप्लॉइड होती है। ठीक है, एन हैप्लॉइड है। ठीक है, हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है, हमारा हर एक सेल डिप्लॉइड है, राइट। वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन फंगस की जो बॉडी है ना, मेन बॉडी, दैट इज हैप्लॉइड। ओके, तो जब ये हैप्लॉइड बॉडी जब स्पोर्स बनाएगी, स्पोर्स जब बनेंगे इसमें, तो इनमें क्या होगा, देखो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से स्पोर्स बन रहे हैं, तो मियोसिस तो हो ही नहीं सकती है ना। आप एन तो ऑलरेडी आधा है एन का, और आधा तो करेंगे नहीं n/2, तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। इज दैट क्लियर। तो ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं, माइटोसिस से। ये जूस्पोर, स्पोंजियोस्पोर्स, ये कोनिडियोस्पोर्स, ये सब माइटोसिस से बन रही हैं। ठीक है, अब ये कोनिडियोस्पोर्स क्या है, ये कैसे बन रहे हैं, देखिए ये कोनिडियोफोर है। ठीक है, सपोज ये हाइफा है, कोई भी हाइफा मान लीजिए, आप कोनिडियोफोर पे मत जाइए, ये एक हाइफा है। इस हाइफा के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ऐसे, ये क्या बन जाएगा, कोनिडियोस्पोर। ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, कोनिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। एंड यू कैन सी ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एक्सोजीनस, एक्सोजीनसली बोल दीजिए आप, एक्सोजीनस, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं स्पोर्स। अब आपने देखा जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स तो अंदर बन रहे थे, जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स बन रहे थे, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं। तो ये अंदर बन रहे हैं। इस तरह का जो फॉर्मेशन है वो एंडोजीनस है, एंडोजीनस। ठीक है, ये याद रहेगा। तो कोनिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली बनते हैं, और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स और आपके जूस्पोर्स हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं। ये हो गया आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, कोनिडियोस्पोर्स से, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स से। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो oospore से होगा, या एस्कोस्पोर से, या बेसिडियोस्पोर से। ये अभी आपको थोड़ा क्लियर होगा जब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। Now, various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. अब कुछ फंगस होती है उनमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, जैसे हम मशरूम देखते हैं, मशरूम ये क्या है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ओके ओके, क्लियर है, बेसिडियोकार्प इसकी ये फ्रूटिंग बॉडी है मशरूम की। ऐसे और भी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, एस्कोकार्प भी एक फ्रूटिंग बॉडी है, इतना भी डिटेल में नहीं जाना। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, ये जो आपको एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स दिख रहे हैं ना, ये इनके अंदर बनेंगे। ओके, अब हम इनकी सेक्सुअल लाइफ अब इनकी हम सेक्सुअल साइकिल देखें, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। देखिए अभी सब कुछ आपको डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस अभी ध्यान से सुनते जाइए कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है भाई, दो लोग मिलेंगे तभी रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखिए एक ये फंगस है, ठीक है, और एक ये अलग से एक और फंगस है, सेम, ओके सेम फंगस है पर दो अलग अलग है, दे बोथ आर कंपेटेबल। तो ये दोनों आसपास आएंगे, ठीक है, पास पास आएंगे ये दोनों, इनके हाइट पे पास पास आ जाएंगे। फिर क्या होगा, इनमें होगा फ्यूजन। और फ्यूजन किसका होता है, पहले इनके साइटोप्लाज्म का। किसका होता है, साइटोप्लाज्म का। ये अभी हम और डिटेल में भी आगे देखेंगे। तो इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमीन। तो इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा पहले, सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ये आपको याद रखना है। और साइटोप्लाज्म का फ्यूज होने को बोलते हैं प्लाज्मोगैमीन। तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, इसका न्यूक्लियस और इस ब्लू वाले का न्यूक्लियस पास पास आ गए, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। उसके बाद इनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे जिसको बोलेंगे हम कैरियोगैमी। न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, और न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी। ठीक है, न्यूक्लियस इनके फ्यूज हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अभी हमने बताया कि इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है एन एन है। अब भाई ये फ्यूज होके क्या हो जाएंगे, 2n न्यूक्लियस बन जाएगा। अब 2n न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। तो ये 3 स्टेप होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये तीनों स्टेप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होता है, फिर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया है उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस से आपके स्पोर्स बन जाएंगे। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो आप तीनों पॉइंट अच्छे से सुन लीजिएगा। Now, when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell, that is 2n. तो क्या कह रहा है कि एक फंगस हाइफे ये था, एक फंगल हाइफे ये था, ये दोनों पास पास आए और इनके न्यूक्लियाई क्या हो गए, पहले इनको साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। अब कभी कभी साइटोप्लाज्म फ्यूज मतलब प्लाज्मोगैमी हो गई, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया यानी कि प्लाज्मोगैमी हो गई। ठीक है, अभी कैरियोगैमी नहीं होती है। किसी किसी केसेस में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं। लेकिन इन सर्टेन केस प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी नहीं होती है। कैरियोगैमी थोड़ी टाइम बाद होती है, यानी कि दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग हैं। इज दैट क्लियर, एन और एन न्यूक्लियस अलग अलग हैं, अभी कैरियोगैमी नहीं हुई है। सो जो लोअर फंजाई हैं, हम अभी ग्रुप पढ़ेंगे फंजाई के, वो हैं फाइकोमाइसिटीज, देन आपका एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, एंड योर ड्यूटेरोमाइसिटी। ठीक है, तो इसमें जो लोअर फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई में आती हैं, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज जो है हायर फंजाई में आती हैं। तो लोअर फंजाई में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी होती है और उसके बाद मियोसिस हो जाती है। लेकिन अगर हम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो हायर फंगस है उनकी बात करें, तो उनमें प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी डिलेड होती है, मतलब देर बाद होती है। तो उसमें एक ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ये जो न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज नहीं हुए हैं और दोनों साथ साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, सो हाउएवर इन अदर फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज मिलेगी आपको। ये जो स्टेज है जहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग हैं, अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। और इस सेल को बोलेंगे डाइकैरियोन सेल, डाइकैरियोन सेल, जहां पे n+n कंडीशन है, यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है, 1 और 2। such a condition is called dikaryon, ठीक है, and the phase is called dikaryophase of the fungus। तो इस फेज को
क्या बोलते हैं, जहां पे दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं उसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज ऑफ द फंगस। तो आपको ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये फेज देखने को मिलेगा। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर, बाद में पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज कर जाएंगे और सेल बिकम डिप्लॉयड। तो ये अगर फ्यूज हो गए तो सेल अब कैसी हो गई, डिप्लॉयड हो गई, टू एंड कंडीशन हो गई। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ओके, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो डिवीजन जो है, किंगडम जो है, आपको फंजाई का जो क्लासिफिकेशन किया है वो 3 बेसिस पे किया गया है। क्या क्या चीजें देखी गई हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम कैसा है, सिनोसिटिक है, ये सेप्टेड है ना। सिनोसिटिक कंडीशन हमने देखी कि एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है ना। और दूसरा हमने देखा कि सेप्टा बने हुए हैं, न्यूक्लियस अलग अलग है। तो कौन सा टाइप का माइसीलियम है। देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बन रहे हैं, कोनिडिया बन रहे हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर अभी हमने देखे, एक्सोजिनसली बन रहे हैं या एंडोजिनसली बन रहे हैं। और उसमें फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, एस्कोकार्प है या बेसिडियोकार्प है। दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। इसी के बेस पे जो फंगस की जो क्लासेस हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है। वो 4 हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। माइसिटीज, माइसिटीज सबको याद रहे, माइकोलॉजी मतलब फंगस की स्टडी, तो इसमें माइसिटीज का मतलब भी है फंगस। ओके, अब ये फाइको, एस्को, बेसिडियो, देखो एस्को में एस्कस जैसा सैक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसको एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में क्लब जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये क्लब फंगस होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज कंटेन्स क्लब फंगस, एस्कोमाइसिटीज कंटेन्स सैक फंगस, सैक फंजाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फाइकोमाइसिटीज। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants. तो कहाँ कहाँ मिलेंगे, aquatic habitat पानी में मिलेंगे, decaying wood, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब सड़ी हुई लकड़ियां होती हैं उनपे, moist and damp places मतलब जहाँ पे गीलापन है, damp places हैं, and और as obligate parasite मतलब जो बिल्कुल कंपलसरी पैरासाइट ही है और वो किसी तरीके से नहीं रह सकते। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी पैरासाइट है। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, ओके। तो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है दैट इज एसेप्टेड, यानी कि इसमें सेप्टा नहीं है, एंड सिनोसिटिक, सेप्टा नहीं है तो मल्टीन्यूक्लियट कंडीशन हो गई और इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। So this is the only class in which you will found this condition, aseptate and sinusitic. Otherwise जो rest अदर तीनों classes हैं उसमें आपको septate mycelium मिलेगा, ओके, यानी कि सेप्टा बना हुआ मिलेगा इस तरीके से। Asexual reproduction takes place by zoospores, ठीक है। अभी हमने zoospores देखे थे, zoosporangium के अंदर जो zoospores बन रहे थे मोटाइल, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो यूस्पोर से होता है या फिर ए प्लेनोस्पोर्स यानी कि नॉन मोटाइल है। जूस्पोर से उनमें होगा जो एक्वेटिक फंगस है, जो पानी में रहती है फाइकोमाइसिटीज मेंबर, उनमें जूस्पोर से होता है। और जो टेरेस्ट्रियल है, जो कि आपको डिकेइंग वुड पे जो फंगस रह रही है, उनमें ए प्लेनोस्पोर्स बनते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स यू विल फाउंड इन टेरेस्ट्रियल फंगस। तो ए प्लेनोस्पोर्स कैसे, नॉन मोटाइल, रिमेंबर दिस, ए का मतलब है एब्सेंट। These spores are endogenously produced in the sporangium. So we have seen कि अंदर बन रहे हैं, तो this is what we call endogenously. They are producing inside the sporangium. Then this condition is called endogenously. A zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogamous, or dissimilar, anisogamous, और oogamous. देखिए, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो गैमीट्स हैं वो एक से भी हो सकते हैं, आइसोगैमस, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ये एनाइसोगैमस,
और जो तीसरी कंडीशन है वो है oogamous, जिसमें जो ये है, ये नॉन मोटाइल है, एक गैमीट तो नॉन मोटाइल है, इसको oospore बोलते हैं, और दूसरा जो है मोटाइल है। दिस इज व्हाट वी कॉल oogamous कंडीशन। नाउ लेट अस लर्न द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको उसको राम से याद रखना है, RAM, राइजोपस, A से एल्ब्यूगो, M से म्यूकस। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। म्यूकर इज द ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड पर लग जाती है, सॉरी, राइजोपस इज द ब्रेड मोल्ड। ओके, राइजोपस क्या है, ये है ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो जो है पैरासिटिक फंगस है, मस्टर्ड की लीव्स को ये बिल्कुल खराब कर देती है। ओके, अभी हम देखेंगे ये आगे, तो आपको ये याद रखनी है, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस, नाम से आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे। सो आप देख सकते हैं ये है एल्ब्यूगो, ये दिख रही है आपको व्हाइट कलर के पैचेस, ये एल्ब्यूगो फंगस की वजह से हुई है। ठीक है, ये है ब्रेड के ऊपर लग गई है राइजोपस, इसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। देख सकते हैं ब्रेड कितना खराब हो चुका है, और माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो इसमें ऐसे स्पोरेंजियोफोर बन, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। ओके, एंड दिस इज द म्यूकर, ये म्यूकर फंगस दिख रही है आपको, ये म्यूकर फंगस है। सो ये तीनों मेंबर फाइकोमाइसिटीज के हैं, RAM से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, सो दिस इज द सेप्टेड हाइफे, दिस इज सिनोसिटिक हाइफे। देख सकते हो आप सिनोसिटिक हाइफे में न्यूक्लियस, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है, इस टाइप का हाइफा होता है सिनोसिटिक। सेप्टेड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेप्टम बने हुए हैं, दिस इज सेप्टेड हाइफे। तो फाइकोमाइसिटीज में हमने देखा सिनोसिटिक हाइफे है, अब हम तीनों क्लासेस में सेप्टेड हाइफे देखेंगे। ओके, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीनों में सेप्टेड हाइफे मिलेंगे आपको। अच्छा, एक और चीज, अब हम इसकी जरा ये साइकिल देखते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं हमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब दो डिफरेंट जो हाइफे है वो पास पास आ जाए। देखिए जैसे ये एक हाइफे है, सिनोसिटिक हाइफे ये है, फाइकोमाइसिटीज की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, एक ये हाइफे है। नाउ दीज बोथ विल कम क्लोजर टू ईच अदर, ये अपने आसपास आ जाएं, ये प्लस है ये माइनस है सपोज। ओके, प्लस मीटिंग टाइप, ये माइनस मीटिंग टाइप, ये आ जाएंगे पास पास, तो ये पास पास ऐसे ट्यूब सी निकल आएगी इसमें से, और ये पास पास आ जाएंगे। अब इनका क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। ओके, तो ये इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा पहले, तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, और अभी इसके बाद साइटोप्लाज्म फ्यूज होने का मतलब हो गया प्लाज्मागैमी हो गई है। अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, प्लाज्मागैमी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं हम जाइगोस्पोरेंजियम। ओके, तो ये जाइगोस्पोरेंजियम को अब हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये जाइगोस्पोरेंजियम बड़ा हो गया है, इसके अंदर दो तरह के माइनस और प्लस मीटिंग टाइप के न्यूक्लियस हैं, अब इनमें फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जाइगोस्पोरेंजियम है। जाइगोस्पोरेंजियम में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, तो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो फ्यूज हो गए हैं, तो ये जो न्यूक्लियस बन गया है ये कैसा है, डिप्लॉयड 2n, यहाँ पे ये अलग अलग थे n। ठीक है, अब ये फ्यूज हो गए तो 2n कंडीशन हो गई, राइट, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हो गए अब ये। अब इन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में क्या होगा, मियोसिस होगा। ओके, इसमें मियोसिस होगा और एक ऐसा स्वेलन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स।
ओके, इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद बहुत सारे आपको स्पोर्स बन जाएंगे, मियोसिस होगी फिर माइटोसिस होगी, ओके, मियोसिस होने के बाद माइटोसिस होगी और बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे और ये बस्ट हो जाएगा, द स्पोर्स गेट लिबरेटेड। ये स्पोर्स कैसे हैं, एन है, और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे देन दे विल फॉर्म अनदर हाइफी, राइट। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। देखा क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं है, देखो प्लस और माइनस दो कंपैटिबल हाइफे पास आएंगे तो उनमें फिर उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसे प्लाज्मागैमी बोलेंगे, और फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे जिसको बोलेंगे कैरियोगैमी। यहाँ पे कैरियोगैमी हो चुकी है, फिर उसके बाद होती है मियोसिस। यही तीन स्टेजेस हमें हर लाइफ साइकिल में देखनी है इसकी, ओके। इन एवरी लाइफ साइकिल वी विल सी these three stages. So we are at ascomycetes now. फाइकोमाइसिटीज क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जाइगोस्पोर से हुआ था, है ना, जो मोटाइल थे, और एप्लानोस्पोर्स से हुआ था जो नॉन मोटाइल थे, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू एस्कोमाइसिटीज। इनको बोलते हैं सेक फंजाई। सेक फंजाई होती है, सेक मतलब कट्टा, ओके। तो इनमें ऐसे सेक जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं हम एस्कर्स। अभी आगे बताएंगे। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है, और इसका यूनिसेलुलर जो एग्जाम्पल है वो है यीस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है और दिस इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ओके। यीस्ट जो ब्रूअर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट, जितनी भी यीस्ट है वो एस्कोमाइसिटीज में आती है। साइंटिफिक नेम इज सैक्रोमाइसीज। दे आर सैप्रोफिटिक, ठीक है, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करती है, पैरासिटिक होती है, और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है, कॉप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। अब माइसिलियम, यहां से आपको मैंने बता दिया माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा, सेप्टेड होगा। माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा, ऐसे ब्रांचेस निकली होंगी, एंड इट इज नाउ सेप्टेड, ओके। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। हमने बात की थी कोनिडिया कैसे बनते हैं। कोनिडिया जैसे हाइफे होता है, ये हाइफे है, इसके हाइफे ऊपर कंस्ट्रिक्शन होता जाता है, ये कोनिडिया बनते जाते हैं। कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहे हैं, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो ये जो माइसिलियम है इसका, इसको कोनिडियोफोर बोलेंगे। तो कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बन जाते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। तो ये कोनिडिया जो है हवा से उड़ जाते हैं इधर उधर, और जहां भी उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है वहां जर्मिनेट करते हैं और फंगस बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स इन दिस केस। सेक्सुअल स्पोर कौन है, एस्कोस्पोर्स। अब ये याद रखना है कि एस्कोस्पोर्स अंदर बनते हैं, इन मींस दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन अ सेक लाइक एस्कस। एस्कस के अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर्स। तो देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, दो तरह के स्ट्रेन है, एक प्लस स्ट्रेन, ठीक है, दोनों के हाइफे पास पास आए। यहाँ पे ये आपको पता है कि ये सेप्टेड है ना, तो ये दोनों पास पास आएंगे हाइफे। अब जब ये पास पास आएंगे तो क्या होगा, व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनेगी, देखिए ये रेड वाला है, ये वाला रेड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड वाला भी है न्यूक्लियस, और ये ग्रीन वाला भी है। तो अभी क्या हो चुका है, अभी प्लाज्मोगैमी हो चुकी है। अब प्लाज्मोगैमी के बाद न्यूक्लियस जो है बहुत टाइम तक ऐसे ही अलग अलग पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे n+n सिचुएशन है, n+n, एंड दिस टाइप ऑफ फेज इज कॉल्ड डाइकैरियन फेज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डाइकैरियन फेज देखने को मिलेगा। प्लाज्मोगैमी के बाद जो कैरियोगैमी होगी वो डिलेड है, वहां काफी देर बाद होगी। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए हैं। अब मैं एक ही कलर से बना दे रही हूँ। तो ये जो सेल है नाउ डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस में, इसे बोलेंगे हम एस्कस मदर सेल। इस एस्कस मदर सेल में क्या होगा,
इस एस्कस मदर सेल में डिप्लॉयड है तो पहले मियोसिस होगी, ठीक है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, अब इन 4 में होगी माइटोसिस तो 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 ascospores are formed. So these are the ascospores. 8 ascospores are formed in what? In ascus. ठीक है, एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बन चुके हैं, ये बस्ट हो जाएगा, एस्कोस्पोर रिलीज हो जाएंगे और एस्कोस्पोर अगर जर्मिनेट कर गए तो ये नई फंगस बना लेंगे. ओके, लेट्स रीड. सो दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प. तो ये जो एस्काई, जो एस्कस मैंने बनाया है ये वाला, ऐसे एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, ये एक नहीं कई सारे बन जाते हैं, किसी किसी में, किसी किसी में एक ही बनता है. इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प. ठीक है, कार्प मतलब जहां भी कार्प आ जाए वहां फ्रूटिंग बॉडी है, उसका नाम, वो मतलब फ्रूटिंग बॉडी का नाम है. तो सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, हाँ, अब ये न्यूरोस्पोरा जो इसमें आती है एस्कोमाइसिटीज में, दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक वर्क. इस न्यूरोस्पोरा पे बहुत सारा जेनेटिक वर्क हो चुका है. रिमेंबर दिस, किस फंगस पे सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क हुआ है, तो वो है न्यूरोस्पोरा. इट बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज. ओके, बिसाइड दिस देयर आर मॉरल्स एंड ट्रफल्स. ठीक है, ऐसे टॉफियों जैसे नाम है मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये एक्चुअली एक तरह की मशरूम होती है विच इज एडिबल, इसको खा सकते हैं, राइट. तो आपको इनके नाम पेन सी से याद रख सकते हो. पेन सी, सी यहाँ पे सी आएगा, पेन सी, PNSY फ्लावर होता है, यहाँ पे PNCY कर लीजिएगा. पेनिसिलियम, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, ये है न्यूरोस्पोरा, सी से क्लेविसेप्स एंड वाई से यीस्ट. ओके, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स एंड यीस्ट. तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, कोनिडिया है, कोनिडिया, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं. ये माइसिलियम है, कोनिडियो 4 बोलेंगे इसको, ये सब कोनिडिया है. ठीक है, एस्परजिलम और पेनिसिलियम दोनों ही एस्कोमाइसिटीज में आती हैं. और ये जो क्लेविसेप जो फंगस है, ये क्लेविसेप फंगस क्या है, ये डिजीज कॉज करती है इरगट ऑन ड्राई. ये जो ये दिख रहे हैं आपको, ये इरगट ऑन ड्राई है, इरगट है, ये ड्राई को खराब कर दिया इन्होंने. तो क्लेविसेप्स कॉजेज इरगट ऑन ड्राई. रिमेंबर दिस इज द नेम ऑफ द डिजीज एक्चुअली. ओके, ये फंगस नहीं है, ये डिजीज दिखाया हुआ है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंगस भी बोलते हैं. Commonly known forms of basidiomycetes are mushroom, bracket fungi और puffballs. तो प्लांट में ऐसे ब्रैकेट जैसे निकल आते हैं, इसमें ही आती है ब्रैकेट फंजाई, आपकी मशरूम, आपकी जो पफ बॉल्स हैं वो सब इसी में आते हैं. They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as a parasite. Example are rust and smut. So this is Puccinia. ओके, एंड दिस इज अस्टिलागो. तो ये जो है रस्ट कॉज कर रही है, पक्सीनिया कॉजेज रस्ट एंड दिस इज द स्मट. ओके, ये स्मट कॉज करती है, अस्टिलागो, और पक्सीनिया कॉजेज रस्ट, राइट. द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. अब ये हर की कैरेक्टरिस्टिक है. द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड. एसेक्सुअल स्पोर्स में नहीं मिलेंगे जनरली, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन. तो कोई भी पार्ट इसका टूट के गिर जाता है तो उस फ्रेगमेंट पार्ट से नया फंगस बन जाता है. द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. So let us see the sexual reproduction in this case as well. So एक ये strain है, ठीक है, ये प्लस स्ट्रेन है, एक फंगस का हाइफे है, मतलब ये समझ लीजिए, यही सेम फंगस का दूसरा हाइफे है. ठीक है, मतलब फंगस दोनों अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप कर रही है या आसपास ही है कहीं, उनका जो हाइफे है पास पास आ गए हैं. ये प्लस स्ट्रेन है, ये माइनस स्ट्रेन मान लीजिए इसको. अब व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, ये जो है फ्यूज कर जाएंगे,
जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे ग्रीन वाला और रेड वाला, यहाँ पे पहले तो दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स होगा। ओके, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स होगा पहले। ये ग्रीन वाला न्यूक्लियस है, ये रेड वाला न्यूक्लियस है, पहले साइटोप्लाज्म मिक्स होगा और फिर ये इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। ये ग्रीन वाला न्यूक्लियस है और ये रेड वाला न्यूक्लियस है, ये बीच में सेप्टम है। तो ये ग्रो होता जाएगा इस तरीके से और इट विल फॉर्म बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम, बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प के नीचे, आपने मशरूम के नीचे गिल्स देखी होंगी। इन गिल्स को जब आप हाईलाइट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों ऐसे न्यूक्लियस पड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस फिर क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। दे बोथ गेट फ्यूज, यानी कि इसमें ये आपको डाइकैरियोन फेज मिलेगा, डाइकैरियोन फेज मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो गई, फिर डाइकैरियोन फेज मिलेगा। काफी टाइम के लिए N+N सिचुएशन मिलेगी, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, फिर ये फ्यूज हो जाएंगे। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेसिडिया। यहाँ पे बेसिडिया है, ये याद रखिएगा, गिल्स में बेसिडिया है और बेसिडिया में दोनों न्यूक्लियस है। दीज न्यूक्लियस फ्यूजेस, राइट, एंड दीज न्यूक्लियस फ्यूजेस। तो ये 2n कंडीशन हो गई। अब ये न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद इन न्यूक्लियस में क्या होगा, मियोसिस होगा। सो वी हैव सीन प्लाज्मोगैमी, देन वी हैव सीन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। तो अब ये जो मियोसिस होगी तो उसमें 4 स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, 4 स्पोर्स जो बनेंगे वो ऊपर की तरफ बनेंगे लाइक दिस, एंड दीज आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर्स। एंड दिस इज द बेसिडियो। ये बेसिडियो स्पोर्स अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। न्यू माइसीलियम, पहले हाइफा फिर माइसीलियम एंड न्यू फंगस। ठीक है, तो यही होता है। सो वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेज दोनों पास पास आएंगे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। ठीक है, तो हमने देखा डाइकैरियोन स्ट्रक्चर बन गया, जो बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी बनाई, इसमें क्या है, बेसिडियम है गिल्स में। Now, karyogamy and meiosis takes place in the basidium producing 4 basidiospores. तो हमने देखा karyogamy, और जो karyogamy के बाद meiosis कहाँ हुई है, बेसिडियम में हुई है, which result in the formation of basidiospores बन गए। The basidiospores are exogenously produced, बाहर की तरफ बने थे बेसिडियम के ऊपर। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. तो बेसिडिया कहाँ अरेंज है, फ्रूटिंग बॉडी भी तो अरेंज है, इसका नाम है बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी थी, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर PUA, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, एगेरिकस। एगेरिकस मशरूम, अस्टिलैगो मैंने बताया स्मट कॉज करता है, पक्सीनिया कॉज करता है रस्ट। ठीक है, ये हो गया आपके बेसिडियोमाइसिटीज। ये एक वीडियो है जिसे हम थोड़ा देख लेते हैं, इसमें फंगस कैसे ग्रो कर रही है। You can see this video how beautifully this fungus is growing, right? तो ये क्या है, मशरूम है। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं, क्योंकि जिस किसी भी फंगस की सेक्सुअल लाइफ साइकिल पता नहीं होती है उसको इस क्लास में रख दिया जाता है, क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता चला है। ऑफ दी फंगाई आर नोन, सेक्सुअल फेज नहीं पता है। तो जिस भी फंगस में सेक्सुअल फेज नहीं पता होता है उसको इसमें रख दिया जाता है। Now, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes that rightly they belong to. तो जब सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी तो उनको सही कैटेगरी में पहुंचा दिया जाएगा, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, it is also possible that asexual and the vegetative stage have been given one name and the sexual stage another.
तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक किसी में रख दिया, उसी की सेक्सुअल स्टेज को किसी और कैटेगरी में रख दिया। लेकिन लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, जब पता चला कि ये तो एक ही फंगस की दोनों स्टेजेस हैं, तो फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा दिया जाता है और उसको प्रॉपर जगह पे जो भी एस्कोमाइसिटीज है या बेसिडोमाइसिटीज है उसमें रख दिया जाता है। Once perfect stage of members of the Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores. ठीक है, तो इसमें asexual spore से ही ये रिप्रोड्यूस करेगी, इसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। और asexual रिप्रोड्यूस के कौन से कोनिडिया है, क्या है कोनिडिया, जो अभी हमने फिगर में देखे थे। माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, भाई माइसिलियम तो सेप्टेड और ब्रांच ही होगा। केवल फाइकोमाइसिटीज का एसिनोसिटिक हाइफे होता है। ओके, सम मेंबर्स और आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, कुछ मेंबर्स के सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर इसके डिकम्पोजर्स होते हैं जो वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है। इट हैज इन मिनरल साइकिलिंग, मिनरल को साइकिलिंग करती है, मतलब जो मिनरल यूज हो गया फिर से उसको रिसाइकिल करके मिट्टी में भेज दिया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर CAT से आपको याद रखना है, कैट से कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये आपके फिगर दिए हुए हैं NCERT में। पहली जो है म्यूकर है, दूसरा जो दिखाया है बी एस्परजिलस है, ये हमने भी देखी थी अभी एस्परजिलस, और ये है आपकी एगेरिकस जो आप खाते हैं। कोलिटोट्राइकम ये आप देख सकते हो, रेड कलर, ये गन्ने का है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ऑल्टरनेरिया कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आप देख सकते हैं इस पर रिंग जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये सब फंगस ने किया हुआ है। फंगस है ऑल्टरनेरिया जो कॉज करती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। So this is all about for today. Thank you for watching this lecture.